श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम 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 सभी श्रोता बंधुओं को पहले राम राम करते हुए आज का अति सुंदर प्रसंग को आपके सामने परिवेशन करता हूं। राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के सहित जनकपुर पहुंच जाते हैं। उनके पहुंचने पर जनक महाराजा वहां पहुंचकर उनको स्वागत करते हैं। विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण के परिचय जनक जी को कराते हैं और जनक महाराज उनको राम जी के ब्रह्म के अवतार ऐसा भी ये मान लेते हैं। इसके बाद राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों को दर्शन कर मैं अपना पुण्य प्रभाव को वर्णन नहीं कर सकता। कारण आप जैसे पुण्य मिलना ये बड़ा भाग्य का काम है। बहुत पुण्य होने पर आप जैसे संत मिल सकते हैं। पुण्य पुंज बिनु मिलई न संता। पुण्य पुंज बिनु मिलई न संता। सतसंगति संश्रुत करवंता। श्री राम जय राम श्री राम जय राम मुझे सगुण ब्रह्म को आप दर्शन कराएं। मेरे पुण्य के फल में आप जैसे संतों का दर्शन हुआ और आप मुझे सगुण ब्रह्म को दर्शन कराए। अब मेरे धनु यज्ञ में प्रतिज्ञा का पूर्ण का भी विश्वास हो गया। ये सुंदर गौर और श्याम वर्ण के दो भाई आनंद को भी आनंद देने वाले अर्थात मूर्तिमंत आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। ये ब्रह्मानंद को भी आनंद देता है। कारण राम जी आनंद के सिंधु है और सुख के राशि है। जो आनंद
सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, स्वीकरते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्राम। तो नयन को सुफल करके ये जनकपुर वासियों को भी ये नयन को सुफल जो करके उनको भी आनंद देंगे। अर्थात जिनको ये आनंद देंगे वही आनंद ही पा सकता है, जिनको आनंद नहीं देंगे वो आनंद नहीं पा सकते। तो खरदूषण राक्षस को भी ये किंचित आनंद दिए थे, लेकिन लंका में राक्षसों को आनंद नहीं दिए थे, इसलिए राक्षसों को लंका में आनंद नहीं मिला था। लेकिन ये भलीभांति दर्शन किए हैं राम जी का। राजा कहते हैं, हे मुनि, इनकी आपस में प्रीति, दोनों भाइयों के बीच आपस में जो प्रीति, ये बहुत सुहावनी है। वो मन को बहुत भाता है, पर वाणी से कहा नहीं जा सकता। उनके प्रीति ऐसा है जैसा दूध और जल का भी प्रीति। दूध और जल में बड़ा प्रीति होता है, लेकिन ऐसा दूध और जल का प्रीति से कहीं ऊपर है इनका प्रीति। कारण दूध फटकर अलग हो सकता है, जल और दूध अलग अलग हो जाते हैं, और दूध को गर्म करने पर दूध अपना नाम को बदलाकर खुआ बन जाता है। क्या? उनको नाम को भी बदल जाता है। तो यही ये कैसा प्रीति है? ये प्रीति पवित्र प्रीति नहीं है, लेकिन इन दोनों भाइयों में बड़ा पवित्र प्रीति मैं लक्ष्य करता हूं। अर्थात इन दोनों के प्रीति, ये दो भाइयों के प्रीति ब्रह्म और जीव जैसा प्रीति है। ये ब्रह्म और जीव जैसा स्वाभाविक प्रीति और स्वाभाविक प्रेम है, जो कभी नहीं, जो छूटने वाला। इनका कोई भेदभाव नहीं है इनमें। राजा बारंबार प्रभु को देखते हैं। क्यों? उनके दृष्टि राम से नहीं हटती थी, कारण इनके रूप में राजा के आसक्ति भाव हो गया। जितना देखने पर भी तृप्ति नहीं होता, जैसे मनु और शत्रुपा तपस्या के बाद भगवान को दर्शन करते हैं, तृप्ति न मानहि मनु शतरूपा। प्रेम से राजा के शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा उत्साह है। फिर मुनि के प्रशंसा करके राजा उनके चरणों में सिर नवाकर उन्हें आम के बगीचे से नगर में लेवा चले। कारण नगर में उनके सब प्रकार से सेवा किया जा सकता है, ऐसी सेवा आम बगीचा में नहीं हो सकता। और अपने परिवार के लोग द्वारा भी जरूरत पड़े तो उनके सेवा हो सकते हैं। इसलिए
इनके राजमहल में एक सुंदर सदन था। सिय निवास सुंदर सदन, शोभा किमी कही जाती। सिय निवास सुंदर सदन, ये सुंदर सदन सीता जी के निवास था। ये रानी महल के पास ही था, निकट ही था। तो जहां सीता जी के निवास स्थान था, सीता जी को माता जी के पास भेजकर वही सुंदर महल को, जो कि समय अर्थात सब समय में अर्थात सभी ऋतु में सुखदायक था, शीतलता पर नियंत्रित, वहां राजा ने उन्हें ठहराया। तो तदनंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर चले। रघुकुल के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन के बाद थोड़ा सा विश्राम करके भाई लखन समेत बैठ गए। उसी समय दोपहर भर दिन बाकी था, अर्थात दिन का 3 प्रहर जो बीत गया था, अभी चतुर्थ प्रहर चल रहा था, अर्थात अपराह्न जो 3 बजने के बाद ऐसा समय था। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। अभी ये भाव को आप पारायण हमारे साथ कीजिएगा। हमारे फोटो के नीचे जो त्रिकोणा चिन्ह है उनको थोड़ा सा टच कीजिए और नीचे आपको सभी जो पारायण का दुआ चौपाई सब दिखाई देगा। मुनि तव चरण देखी कहराऊ, कही न सकऊं निज पुण्य प्रभाऊ। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद के आनंद दाता। इनके प्रीति परस पर पावनी, कही न जाई मन भाव सुहावनी। सुनहु नाथ कह मुदित विदेहु, ब्रह्म जीव इव सहज स्नेहु। पुनि पुनि प्रभु ही चितव नर नाहु, पुलक गात उर अधिक उछाहु। मुनि ही प्रशंसी नाई पद शीशु, चले उलवाई नगर मनीषु। सुंदर सदन सुखद सब काला, तहाँ वासुले दीन भुआला। करी पूजा सब विधि सेवकाई, गए उराऊ गृह विदा कराई। ऋषय संग रघुवंश मणि, करी भोजन विश्राम। बैठे प्रभु भ्राता सहित, दिवस रहा बरि जामु। श्री राम जय राम जय जय राम।
सियावर रामचंद्र की जय। लक्ष्मण जी के तो क्या है, राम और लक्ष्मण जी भोजन के बाद थोड़ा सा विश्राम करके बैठे। सांझ होने में, संध्या होने में तीन घंटा बाकी है। तो लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा था कि जाकर जनकपुर देखावे, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी के डर है और फिर मुनि से सकुचाते हैं, इसलिए प्रकट में कुछ नहीं करते, मन ही मन मुस्कुराते रहे। लेकिन अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी के मन की दशा को जान गए। तब उनके भक्त वात्सल्यता उमड़ आई। वात्सल्य भाव का ऐसा होता है, जब गाय जैसे सद्योजात नई बछड़ा के शरीर को इनके शरीर में लगे हुए मड़ आदि को चाट चाट कर साफ कर देते हैं, वैसे राम जी अपन आश्रित भक्तों के दोषों को स्वयं भोग कर लेते हैं, अथवा इन्हीं के दोषों पर दृष्टि नहीं देते, अथवा वही दोषों को नष्ट कर देते, उनमें उन्हीं के दोष को नष्ट करके उनको शुद्धि कर देते हैं। गाय नया बछड़े के संग नहीं छुड़ता, सब समय ये उनके साथ ही रहता है और उनके प्रतिरक्षा पर सदा जागृत रहता है। ये अपनी बछड़ा के लिए शेर से भी लड़कर अपना प्राण दे सकते हैं, इतना प्रेम है, ये है वात्सल्य भाव। वैसे रामचंद्र जी भी अपना स्नेही भक्तों के संग रहते हैं, यह उनके भक्त वात्सल्यता है, इसलिए राम जी अनुज के मन की गति को जान लेते हैं। यह अंतर्यामी है, सबके उर अंतर वसम जानो भाव कुभाव। कौन कोई चिंता करता है, ये सब कुछ ये जान लेते हैं, ये सभी के हृदय में बसते हैं। गीता में कहा गया है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भ्रामयान सर्वभूतानि जन्त्रारूढानि मायया, भ्रामयान सर्वभूतानि जन्त्रारूढानि मायया। तो श्यावर रामचंद्र की जय। इसलिए वे सभी के मन की गति, अंतर्यामी है ना, ये मन की गति को जान सकते हैं। लक्ष्मण के मन में नगर देखने का जो आग्रह, राम जी का उनको नगर दिखाने में भी आग्रह हो गया। उनके लक्ष्मण जी के हृदय में नगर देखने का आग्रह, ये जानकर राम जी के हृदय में नगर देखने का आग्रह नहीं था, लेकिन लक्ष्मण के मन में जो है नगर देखने का आग्रह, ये जान लेने पर राम जी का भी नगर दिखाने के आग्रह हो गया। नगर दिखाने के लिए आग्रह हुआ, कारण राम जी सेवक के रुचि को रखते हैं, अपना रुचि को ये इंपोर्टेंस देते नहीं, सेवक का रुचि को ये प्राधान्य देते हैं। राम सदा
सेवक रुचि राखी, वेद पुराण संत सुर साखी। श्री राम जय राम, जय जय राम। इसलिए सेवक के रुचि रखने के लिए भगत वत्सलता हुलसाई अर्थात परम उत्साह। इधर राम जी को स्वागत करने के लिए जितने मिथिला के लोग जनक जी के साथ आए थे, ये सब के सब राम लक्ष्मण जी के बारे में खूब प्रशंसा करके अपने घर तथा पड़ोसों को और जो जो मिलते हैं ये सबको कहे। इसलिए राम लक्ष्मण जी की प्रशंसा सारे नगर में व्याप गई थी। सभी स्त्री पुरुषों के मन में यही भाव था, ये कब राम और लक्ष्मण को देखेंगे। उनके हृदय में परम लालसा उत्पन्न हो गई। इसलिए ये मिथिलावासी भी बछड़ा हो गए। ये सब सब श्री राम जी के दर्शन रूपी दुग्ध पीना चाहते हैं। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। ये बछड़ा को राम दर्शन रूपी दुग्ध चाहिए। इसलिए उनके नयन को सुफल कराने के लिए भगवान उन्हें दर्शन देना चाहते हैं। कारण आप जानते हैं भली बात है, जे यथामं प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। जे यथामं प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। लक्ष्मण जी मन में मुस्काते हैं। मन तो निराकार है ना, ये कैसे हो सकता है? अगर मन में प्रसन्नता होते तो ये प्रसन्नता के लक्षण उनके बाह्य अंगों के लक्षण के द्वारा ही प्रकाशित होता है। लक्ष्मण जी के मन सर्वदा राम जी के पास ही रहता है। इसलिए राम जी अनुज की मन की बात जानते हैं। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। रामानुज मन की गति जानी, रामानुज मन की गति जानी, भगत वत्सलता हुलसानी। श्री राम जय राम, जय जय राम। लेकिन मुनि लक्ष्मण जी के मन की बात को नहीं जान सके, उनको पता नहीं चलता। तब राम जी गुरु जी को कहते हैं, गुरु जी बहुत विनम्र के साथ, मैं कुछ पूछूं? अच्छा, मुझे कुछ पूछने की आज्ञा दीजिए। तो ये गुरु जी ने आज्ञा देने पर ये बहुत विनय के साथ नम्र होकर, सकुचाते हुए, मुस्कुराते हुए, ये राम जी का बोलने का स्टाइल है। बोले श्याम रामचंद्र की जय। ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम है ना, इनसे सब सीखना चाहिए, कैसे बोलने चाहिए। ये मुस्कुराकर बोले, हे नाथ, लक्ष्मण जी नगर देखना चाहते हैं, किंतु आपके डर से और संकोच के कारण ये स्पष्ट नहीं कहते। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इनको नगर दिखलाकर तुरंत ही वापस आपके पास ले आऊं। अर्थात यहाँ राम जी अपने के लिए भी आज्ञा मांगते हैं, दोनों के लिए आज्ञा मांग लिए। अगर ऐसा नहीं कहते तो इसमें लक्ष्मण जी का इच्छा है, लेकिन राम जी का इच्छा नहीं, ऐसा मालूम पड़ता। तो गुरुजी कभी लक्ष्मण जी को अकेले नगर देखने के लिए नहीं छोड़ते। इसलिए लक्ष्मण जी को नगर देखने को नहीं मिलता।
तो राम जी कहते हैं नगर दिखाई तुरंत ले आओ। तुरंत क्यों? नगर बहुत बड़ा है, अगर देर होगा तो आपके मन में चिंता होगा, ये बच्चा लोग हमारे ये कहाँ गए। नगर बहुत बड़ा और संध्या होने से पहले ही हम ले आऊंगा। हम तुरंत नगर को देखकर चले आएंगे। श्री राम जी के नम्रता, भक्ति और भक्त वात्सल्यता देखकर मुनीश्वर विश्वामित्र जी ने प्रेम सहित वचन बोले, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे न करोगे? कारण नीति नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ को न राम सम जान जथारथ। नीति प्रीति परमार्थ सारथ कोई न राम सम जान जथारथ। राम जी के परम नम्रता, बड़ों में बहुत संकोच और आज्ञा पाकर बोलना, यह सब नीति है। श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम, इनके आचरण को सीखकर हमें भी ऐसा आचरण करना चाहिए। बड़ों के साथ कैसा बोलना, ये तो इसलिए कि इनका अवतार हुआ है, ये आचरण सिखाने के लिए, डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए। जत आचरते श्रेष्ठ तत्त्वदेवे तरो जनाः सजत प्रमाणं कुरुते लोक तदनुवर्तते। लोक तद अनुवर्तते, उससे ये शिक्षा लेते हैं और अनुकरण करते हैं। इसलिए ही राम जी का अवतार है। यह आदर्श पुरुषोत्तम मर्यादा सिखाने के लिए ही आया है। ये था। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। मुनि कहते हैं तो तुम हेता राम, तुम मर्यादा के सेतु हो, अर्थात धर्म की मर्यादा को पालन करने वाले। तो अभी उनका एक और नाम जो बढ़ गया, राम जी का नाम हो गया धर्म सेतु। राम जी का नाम हुआ धर्म सेतु। अभी तो अयोध्या कांड में भी वशिष्ठ जी ने इनको धर्म सेतु कहा है, अर्थात विश्वामित्र जी के धर्म सेतु पदवी, डेजिग्नेशन, नाम, ये वशिष्ठ जी द्वारा भी समर्थन हुआ है। ये वशिष्ठ जी कहते हैं धर्म सेतु करुणायतन कसन कहूं असरा लोग दुखित दिन दुई दरस देखी करहूं विश्राम। जब चित्रकूट में राम जी कहते हैं गुरुजी महाराज, हमारे अयोध्यावासी को यहाँ खाना नहीं मिलता, ये कंदमूल फूल के आहारी है, अपने घर द्वार को छोड़कर आए हैं। तो इनका उत्तर में वशिष्ठ जी कहते धर्म सेतु करुणाथ, तुम यह तो कहेंगे, लेकिन ये अयोध्यावासियों को और 2-4 दिन रहने के लिए अनुमति दीजिए, उनको विश्राम चाहिए। तो ये बात दोनों
भारत के बड़ा बड़ा ऋषि वशिष्ठ ऋषि और विश्वामित्र जी उनको धर्म सेतु उपाधि दिए हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। ये धर्म सेतु कहने का भाव अभी, राम जी तो भगवान है ना, ये परम स्वतंत्र, इनके ऊपर कोई नहीं है। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, तब भी वे अपने को परतंत्रता दिखाते हैं, आज्ञा मांगते हैं, ब्राह्मण संतों और गुरु जी को बढ़ाई देते हैं, सेवक को सुख देते हैं, ये सभी के इच्छा के पूर्ण करते हैं। लक्ष्मण जी के नगर देखने का कामना ये पूरा करेंगे, ये राम की केवल प्रेरणा से ही हुआ है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, सबके अंदर ईश्वर बसते हैं, और ये जो बात कहते हैं, जो कुछ सोचते हैं, ये सब ईश्वर के द्वारा नियंत्रित होता है। जैसे भ्रामयन सर्वभूतानि जंत्रारूढ़ानि माया, जैसे गाड़ी को, बस को ड्राइवर नियंत्रित करता है। ड्राइवर को सब देख सकते हैं, लेकिन इस शरीर यंत्र के भी अंदर जो ड्राइवर बस कर उसे घुमाता है, उनको कोई देख नहीं सकते। तो ऐसे तो लक्ष्मण जी के अंदर बसकर यह ड्राइवर एक इच्छा प्रकाश की है, अर्थात उनके इच्छा से ही लक्ष्मण के मन में ये नगर देखने को इच्छा हुआ। क्यों? ये जनकपुरवासी के मन में जो इच्छा है, बहुत लालसा है, हम राम लक्ष्मण को कैसे देखेंगे। तो उनके इच्छा को पूरा करने के लिए लक्ष्मण में भी ये इच्छा को जागृत कराना पड़ा, और ये राम जी ही किए हैं। उनके ही इच्छा से लक्ष्मण के मन में नगर देखने के लालसा जागृत हुआ। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। और त्रिकालज्ञ ऋषि भी नगरवासियों के आर्तभावना को भी जान गए। सुख के निधान दोनों भाई, तुम जाकर नगर देखाओ, अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब नगर वासियों के, सबके मन को, सबके नेत्रों को सुफल करके आओ। बोले श्यावर रामचंद्र की। तो अभी ये भाव का पारायण हमारे साथ आप लोग कीजिए दया करके। प्रभु लखन हृदय लालसा विषेखी, जाई अवधपुर जाई जनकपुर आइय देखी। प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाही, प्रगट न कहीं मन ही मुस्काही। राम अनुज मन की गति जानी, भगत वत्सलता हियहुल सानी। परम विनीत सकुचि मुस्काई, बोले गुरु अनुशासन पाई। नाथ लखनपुर देखना चाही, प्रभु सकोच डर प्रगटन करी। जो राउर अनुशासन पावो, जो राउर
आयसु में पावऊं, नगर दिखाई तुरंत ले आवऊं। सुनि मुनि सुख बचन सप्रीति, कसन राम तुम राखहु नीति। धर्म सेतु पालक तुम त्राता, धरा प्रेम विवश सेवक सुखदाता। जाई देखिया वहु नगरु, सुख निधान दो भाई। करऊ सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई, सुंदर बदन दिखाई। तो यहां सबको सुख देते हैं। श्री राम जी लक्ष्मण को सुख दिया और नगर दिखाने ले गए हैं, नगरवासियों को सुख देते हैं, और गुरु विश्वामित्र के साथ विनय आचरण करके उनको भी सुख देते हैं। तो अगला एपिसोड में ये नगर देखने का वर्णन होगा। तो जनकपुर के नगर के वासियों के नेत्रों में हम भी राम जी को दर्शन करेंगे। उनका वेश कैसा था, उनका चाल चलन कैसा था, ये हम देखेंगे। इसलिए आप भी हमारे साथ मिथिलापुरी जाना पड़ेगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सीताराम अर्पणामस्तु।